Good morning, dear all. Our today topic is living things. आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? लिविंग थिंग्स। साइंस का ये लेसन 1 है क्लास 3 का। तो इसमें आपकी चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग समझते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होता है? मतलब जीवित प्राणी, ठीक है? या जो भी जिस इंसान के अंदर क्या होती है, सांसें होती हैं, जो सब कुछ बोल सकता है, कर सकता है, जिसके अंदर प्राण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका दिया है थिंग्स टू लर्न। यहाँ पे थिंग्स टू लर्न देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स, लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? बोल रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या करते हैं? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे नीड फूड टू लिव, उनको जीने के लिए क्या ज़रूरत है? फूड का ज़रूरत है, ठीक है? क्या चीज़ का ज़रूरत है? तो फूड का। दे ग्रो एंड मूव देयर ऑन, ताकि वो लोग क्या हो, वे ग्रो करे और मूव करे, बढ़े और चलें, ठीक है जी? उसके बाद है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस, वो सांस लेते हैं, फील करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस देयर ऑन किन, और क्या है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं थिंक टैंक में दिया है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। दे ऑल एलाइव, ठीक है? ये सारे होते हैं। अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते हैं और चेंज होते रहते हैं। लेट अस सी दिस थ्रू एन एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पे इस एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं आप लोग समझने के लिए, ठीक है? जैसे देखिए ये एक पौधा है, ठीक है? देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट डू में दिया हुआ है कि पुट अ सीड इन द सॉइल। क्या करते हैं हम लोग? सीड को, यानी कि जो किसी भी चीज़ का बीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉइल में पुट करते हैं, देखिए लगाते हैं। वाटर डेली, डेली उसको वाटर हम लोग देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डे, तो कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे कि अ स्मॉल प्लांट्स कम आउट, तो धीरे धीरे क्या होगा? छोटा निकलेगा ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से। दिस शोज देयर अ ग्रोथ, ये दिखा रहा है क्या कि ये ग्रोथ हो रहा है। एंड चेंज इन लिविंग थिंग्स, और धीरे धीरे अपने उसके लिविंग थिंग्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक मिट्टी में बो दिया गया, फिर क्या हो गया? देखिए मिट्टी में धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा ग्रो किया, हल्का सा, देख रहे हैं ना? ग्रो किया, फिर धीरे से और ग्रो किया, फिर और ग्रो किया, ठीक है? फिर धीरे धीरे उसके जड़ बनते गए, उस धीरे से पत्ता हुआ, फिर जड़ बना, फिर देखिए यहाँ के मिट्टी के ऊपर से क्या हो गया? निकल गया, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? अपने आप को ग्रो कर रहा है। ये पौधा क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है? पौधे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आप क्या देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में देखिए कि कैसे ये लोग पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए दिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स को को क्या ज़रूरत है? नीड फूड टू ग्रो, उनको भोजन का ज़रूरत है ताकि क्या हो? वो ग्रो कर सके अपने आप को। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उनको कहाँ से फूड मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है।
फूड गिव्स एनर्जी टू ग्रो, फूड से क्या होता है, उनको एनर्जी मिलता है उनको ग्रो करने के लिए। टू मूव एंड द स्टे हेल्थी, ताकि वो लोग क्या करें, चल सके और स्टे हेल्दी रह सके। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड्स, और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड रहते हैं, तो प्लांट्स पे रहते हैं। और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, और अदर एनिमल क्या करते हैं, अपना फूड ढूंढते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ टेबल, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स टेबल और चेयर डू नॉट नीड फूड, टेबल और चेयर को क्या फूड का ज़रूरत है, नो नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पौधा है, तो उसको क्या सन मिल रहा है, सूरज की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाई ऑक्साइड, देख रहे हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको ये सारी चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। गाय को चाहिए घास, बच्चा है उसको एक भोजन चाहिए। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या है, फूड का ज़रूरत है। विदाउट फूड के वो लोग क्या हो, उनका जीवन नहीं चल सकता है, जी नहीं सकते हैं वो लोग, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर, बोला है कि ऑल लिविंग थिंग्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है अलग अलग, ठीक है। थ्रू प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या हो सकता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। दे शो मूवमेंट्स इन स्पेशल वे, वो उनका मूवमेंट कैसे दिखता है, स्पेशल वे में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज व्हेन टच्ड, द फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर प्लांट्स टर्न्स फेस टू द सन। जैसे ये आपका सनफ्लावर हुआ, ये क्या होता है, जब तक सूर्य इसको दिखाई देता है, जो अपना ये इसका झुकाव किधर होता है, देखिए सूर्य की तरफ होता है। और सूर्य जब वो ढल जाता है, शाम को शाम हो जाता है, तो अपने आप वो वैसे ही रहता है। और जो ही सूरज निकलता है तो क्या होता है, उसके तरफ उसका झुकाव आ जाता है, ठीक है जी। बोल रहा है द लीव्स ऑफ द पोर्टुलाका प्लांट्स क्लोज एट नाइट एंड ओपन इन द मॉर्निंग। क्या होता है, एक पोर्टुलाका प्लांट्स होता है जो कि क्या होता है, घटपड़ी, और ये होता कैसे, ये घटपड़ी नहीं, ये गुद्देदार पौधा है। ये इसको 10 बजे का फूल भी नाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्लोज एट नाइट, नाइट में क्लोज होता है, एंड मॉर्निंग में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बोल रहा है एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं और खाना को सर्च करते हैं, और कहाँ पे उसको ले जाते हैं, शेल्टर में। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मूव नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं वो लोग। अब देखिए इट इज अ फैक्ट, बोला है सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्टिव होते हैं, वो कीड़े मकोड़ों खाते हैं। दे ईट इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होता है पिचर प्लांट्स, यानी कि घटपड़ी, जो जिसका पत्ता क्या होता है, सुराही के जैसे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये ऐसा प्लांट्स है जो क्या होता है, ये किसको खाता है, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को खाते हैं ये सब, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है, अब आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स को क्या होता है, सांस भी ये लोग लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स को क्या चीज़ का ज़रूरत है, सांसों की ज़रूरत है, सांस की ज़रूरत है। ब्रीथ यानी कि सांस। दे टेक ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उनको चाहिए, गैस। अब ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस से वो लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला ह्यूमन बीइंग ब्रीथ थ्रू द नोज। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनको नोज के थ्रू सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स,
वो लोग एयर किससे लेते हैं? होल से, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, जो उनके बॉडीज में होते हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, और जो फिश होती है उनको कैसे, वो कैसे सांस लेते हैं? तो गिल्स से लेते हैं। गिल्स मतलब क्या होता है आपको पता है? तो गिल्स मतलब होता है गलफड़ा। ये जो इनका गलफड़ होता है ना, ये यहाँ से ये लोग सांस लेते हैं, देखिए देख रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ से एयर आउट होता है इनका, ये ओपेरिकलम है, ठीक है। ये वाटर फ्लो इनटू माउथ, यहाँ से वाटर फ्लो करता है, ये इनका गिल्स है जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए होल्स, ये जो टिड्डा है ये, इनको ये कहाँ से सांस लेते हैं? ये होल्स जहाँ पे इनके छिद्र होते हैं वहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे है एयर होल्स ऑफ इंसेक्ट, यहाँ पे देखिए ये एयर्स का छेद में एयर से लोग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया है प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स क्या करते हैं? उनको भी सांसें चाहिए। दे ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स, वो टीनी छोटे छोटे पोर्स कॉल्ड, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स के अंडर साइड होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, और नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी लाइफ नहीं था, सो दे डू नॉट ब्रीथ, उनको सांस की ज़रूरत क्या है? नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हुआ है लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? फील भी कर सकते हैं। अब कैसे? तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट टू चेंज अराउंड देम। वो लोग क्या लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं और उस पर तुरंत रिएक्ट भी कर सकते हैं। दे रिएक्ट टू लाइट, टू लाइट पे रिएक्ट कर सकते हैं, टच करके रिएक्ट करते हैं, हीट करके रिएक्ट कर सकते हैं, कोल्ड एंड साउंड करके रिएक्ट कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? आपको पता है अगर आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट छूते हैं तो यू टेक योर हैंड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो ही आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं? ऑटोमेटिक अपने हाथ को वहाँ से हटा देते हैं। व्हेन यू फील हॉट, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जब आपको फील होता है कि अरे ये तो गर्म है, यू रिएक्ट बाय स्विचिंग ऑन द फैन। और फिर क्या करते हैं आपको आप रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? फ़ोन को फ़ैन को स्विचिंग कर देते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील थिंग अराउंड देम, प्लांट्स भी क्या करते हैं? वो भी फील कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें भी फीलिंग आती हैं। तो ये देखिए अब कैसे देखते हैं। दे ग्रो वेल इन सनलाइट, वो ग्रो किस में होते हैं? सनलाइट एंड फ्रेश एयर में। प्लांट्स विल नॉट ग्रो इन डार्क रूम, और कोई प्लांट को आप घर में रख दें और उसको सूर्य की रोशनी ना मिले तो क्या कर सकते? वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी फील नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस, वो बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर किंड आइदर बाय गिविंग बर्थ। वो लोग क्या करते हैं? जन्म देते हैं और लेइंग एंड एग्स को ले करते हैं। ह्यूमन प्रोड्यूस बेबीज, आदमी इंसान क्या करता है? बेबीज़ पैदा करता है। कैट प्रोड्यूस कीटेंस, कैट क्या प्रोड्यूस करते हैं? कीटेन, बिल्ली के बच्चा। एंड पिजन्स ले एग्स, और जो कबूतर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? एग को ले करते हैं। अ ह्यूमन बेबीज ग्रो इनटू एन एडल्ट, वो लोग क्या होते हैं? वयस्क से ही ग्रो करने लगते हैं, छोटे से ही इंसान के बच्चे क्या होते हैं? ग्रो करने लगते हैं। एंड कीटन ग्रो इनटू, और कीटन के बच्चे भी क्या करते हैं? धीरे धीरे ग्रो करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस यंग वंस, और प्लांट्स प्लांट्स भी क्या होता है? धीरे धीरे अपने आप को छोटा से बड़ा करने लगता है, बड़ा होने लगता है। अब देखिए दे मेक सीड्स, वो लोग क्या करते हैं? पहले उनका सीड्स बनता है प्लांट्स का, विच कैन जर्मिनेट, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे वो जर्मी नेट होता है, अंकुरित होता है, उसमें से कुछ निकलते हैं अंकुर छोटे छोटे। एंड ग्रो, और क्या करते हैं? ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वही क्या करते हैं? एक नया पौधा रेडी कर देते हैं। अ मैंगो सीड्स ग्रो इनटू अ मैंगो, मैंगो सीड्स क्या ग्रो करता है? मैंगो, मैंगो ट्री। एंड एप्पल ट्री सीड्स ग्रो इनटू एन एप्पल ट्री, ठीक है। तो ये रहा आपका लेसन 1। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं। इट इज़ अ फैक्ट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक, बोला सम प्लांट्स ग्रो करते हैं बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स, रूट्स। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ओनियंस के पौधे के बारे में बता रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, की टर्म्स। स्टोमाटा, टीनी होल्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। बोल रहा है कि स्टोमाटा क्या होता है, टीनी होल्स इसके होते हैं कहाँ, अंडर साइड ऑफ अ लीफ के अंडर साइड में। जर्मिनेशन क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड्स। तो क्या करते हैं, जब कोई देखते हो पौधा, अभी इस समय तो आम का सीजन चल रहा है, तो उसका आम के अंदर का जो उसका होता है, आप लोग बोलते हैं कि ये उसका अठुली है, तो वो क्या होता है, उसको कहीं भी फेंक देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, देखते हैं ना, उसमें से वो पौधा बन के रेडी हो जाता है। तो वही उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। वो अपने आप को जर्मिनेट करने लगता है वो सीड्स। और गिल्स क्या है, जो फेफड़े, दे पार्ट ऑफ फिश थ्रू विच इट्स ब्रीथ्स। और गिल्स क्या होते हैं, जो मछलियों की फेफड़े होते हैं, उससे वो लोग क्या करते हैं, उनको एयर मिलता है, वो लोग सांस वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्लास 3 का साइंस का लेसन 1, जिसका कि नाम क्या था, बताइए, लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको कम से कम 5 बार देखिए और अपने आप से लेसन समझ में आ जाएंगे, और इसके एक्सरसाइज भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।